सहज ध्यान रहु गुरु के वचन समाई हो। मेली सृष्टि चरा चित राखहु रहु दृष्टि लवलाई हो। जस दुख देखी रहहु यह अवसर अस सुख हुई है पाए हो। जो फुटकार वेग नहीं लागे हृदय निवारहु कोहू हो। तो सदगुरु कहते हैं कि हे साधकों, मैं तुम्हें बारंबार निर्देश करता हूँ कि तुम सहज सहज निश्चेतन स्वरूप के ध्यान में सदैव निमग्न रहो। ऊपर आवाज सदगुरु कहते हैं कि हे साधकों, मैं तुम्हें बारंबार निर्देश करता हूँ कि तुम सहज निज चेतन स्वरूप के ध्यान में सदैव निमग्न रहो और उसके सहायक सदगुरु के निर्णय वचनों में लीन रहो। गुरु के वचन समाई हो। जो सदगुरु हैं उनके निर्णय वचनों में लीन रहो। मेली सृष्टि चरा चित राखहु रहु दृष्टि लवलाई हो। जगत में डूबे हुए इस चंचल चित्त को अपने वश में रखो और सदैव अपने लक्ष्य में तन्मय रहो। जस दुख देखी रहूं यह अवसर असुख हुई है पाए हो। साधना की इस आरंभिक काल में जैसे तुम्हें कष्ट का अनुभव होता है, स्वरूप स्थिति एवं सहज ध्यान की अवस्था प्राप्त होने पर वैसे तुम्हें सच्चे सुख का अनुभव होगा। जो फुटकार बेगी नहीं लागे हृदय निवारहु कोहू हो। तो सदगुरु कहते हैं कि यदि साधना में तुम्हें शीघ्र चिंता लग रही हो तो यह तुम्हारे चिंता नहीं लग रही हो तो यह तुम्हारे मलिन हृदय का लक्षण है। अतएव तुम अपने हृदय के काम क्रोध आदि जो मनोविकार है, जो मलिनताएं हैं, उसे दूर कर दो। तो यह कहरा जो शब्द सदगुरु कबीर साहब जी कहे हैं, उत्तर प्रदेश में कहार उस जाति को कहते हैं जो डोली ढोती हैं और लोगों के घरों में पानी भरती है, बर्तन मांजती हैं एवं भड़ भुंज का काम करती है। इसका अपना जाति संगठन होता है। इसके अंदर में हुई चारित्रिक गलतियों का यह स्वयं पंचायत कर सुधार करती हैं तथा संबंधित व्यक्ति को दंडित करती है। इसके किसी भी उत्सव में इसका जाति नाच होता है जिसमें इसके ही सदस्य होते हैं। इसके नाच एवं गीत का नाम कहरवा होता है। इसके नाच गाने में दो बाजे बजते हैं, हुड़ुक्का और जोड़ी। हुड़ुक्का को ही हुड़ुक भी कहते हैं, जो आकार में डमरू जैसा होता है परंतु डमरू से बड़ा होता है। और जोड़ी जो है मंजीरा के आकार की होती है परंतु मंजीरा से बड़ी होती है। कहरवा नाच गान हुड़ुक्का जोड़ी पर ही हो सकते हैं, ढोल तबले हारमोनियम सारंगी आदि पर नहीं। यदि कोई कहार ढोल तबले आदि पर नाच गान कर दे तो कहारों की पंचायत द्वारा बहिष्कृत कर दिया जाता है। नियम है इन लोगों का। तो सदगुरु कबीर ने इन्हीं कहारों की ध्वनि एवं लोकगीत में यहाँ 12 पद बनाकर कहरा नाम का प्रकरण रखा है। तो सबसे पहली पंक्ति है, सहज ध्यान रहु गुरु के वचन समाई हो। इस कहरा में साधनात्मक विषय है। इस पंक्ति में दो बातें हैं। एक तो सदगुरु का आदेश है कि सहज ध्यान में रहो और दूसरी बात है गुरु के वचन में लीन रहो। अंततः दोनों का भाव एक ही है। गुरु के वचनों में लीन रहने का मतलब ही यही है कि उनके आदेशों का पालन किया जाए और उनका मुख्य आदेश है कि मनुष्य सहज ध्यान में रहें। यहाँ सहज ध्यान वही है जो सदगुरु ने अपने प्रसिद्ध शब्द संतों सहज समाधि भली में कहा है। सांख्य दर्शन में कहा गया है कि मन का निर्विषय हो जाना ही ध्यान है। ध्यानम निर्विषयम
मनः, ये सांख्य दर्शन में कहे हैं। जब तक संकल्प रहते हैं तब तक मन में संसार रहता है, और जब सारे संकल्प समाप्त हो जाते हैं तब मन का संसार समाप्त हो जाता है। तब शेष रह जाता है केवल शुद्ध चेतन, वही व्यक्ति का सहज स्वरूप है। अतः विषय वासनाओं को छोड़कर अपनी चेतना में रहना सहज ध्यान में रहना है। परंतु हर समय कोई संकल्पों को छोड़कर निर्विकल्प बैठा नहीं रह सकता। यदि केवल संकल्पहीन काल ही सहज ध्यान और सहज समाधि है तो वह जीवन में थोड़े समय रह सकता है, अतएव वह बहुत अल्पकालिक ही होगा। इसलिए व्यवहार काल में भी जब साधक मन का सदैव पारखी बना रहता है तब वह सब समय सभी संकल्पों का दृष्टा बना रहता है। वह मलिन संकल्पों में बहता ही नहीं है। शुद्ध संकल्पों का भी साक्षी बनकर सदैव स्वरूप ज्ञान में एवं निश्चेतन में रमता है, तो वह मानो सब समय सहज समाधि में ही रहता है। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहब जी साधकों को यही समझाना चाहते हैं कि जो साधना का काम है उसमें व्यवहार काल में भी सावधानी की आवश्यकता है, कि व्यवहार काल में मन में किसी भी प्रकार की मलिनता ना आए। और व्यवहार काल में ही मनुष्य जो है सबसे ज़्यादा गलती व्यवहार काल में ही करते हैं। तो इसलिए व्यवहार काल में भी जब साधक मन का पारखी बन जाता है, मन से सदैव सावधान रह जाता है, तो उसका जो साधना का काम है, परमार्थ का काम है, उसमें किसी भी प्रकार की उलझने नहीं आती। तो इसलिए मुख्य बात है कि व्यवहार काल में साधक जो है सदैव सावधान रहे। जो साधक व्यवहार काल में सावधान नहीं रहता वही जो है अपने साधना क्षेत्र में पीछे रह जाता है। एक सहज है ध्यान और दूसरा असहज ध्यान। जैसे एक सहज सौंदर्य और दूसरा एक असहज सौंदर्य। तेल, पाउडर तथा अनेक श्रृंगार प्रसाधन से बनाया गया सौंदर्य असहज है, बनावटी है। परंतु पानी साबुन से शरीर एवं वस्त्र को स्वच्छ करने के बाद जो शरीर का सौंदर्य है वह स्वाभाविक है। स्वाभाविक सौंदर्य ही असली सौंदर्य है, नकली सौंदर्य तो केवल आरोपित है। इसी प्रकार अपने मन में किसी महापुरुष का चित्र या नाद, बिंद, ज्योति आदि आरोपित कर उनमें मन लगाना ये असहज समाधि है, बनावटी ध्यान है। तो सद्गुरु कहते हैं कि पहले इसकी आवश्यकता है। पहले ध्यान मन को एकाग्र करने के लिए किसी महापुरुष के चित्र, नाद, बिंद, ज्योति में मन ठहराना, इसकी आवश्यकता है। परंतु जब मन के सारे आलंबन यदि छोड़ दिए जाते हैं और मन का साक्षी बनकर मात्र अपना चेतन स्वरूप में स्थिति होती है, तब ये सहज समाधि है। व्यक्ति का सहज स्वरूप, सत्य स्वरूप असली चेतन स्वरूप है और उसमें स्थित रहना सहज समाधि है। और यही सहज ध्यान है। जो सदैव सहज ध्यान में है वह सदैव गुरु के वचनों में समाया है और यही गुरु का मुख्य आदेश है। तो सहज ध्यान क्या है शिलप्रिया? यहाँ सदगुरु कबीर साहब जी सहज ध्यान किसे कहे हैं? गुरु के वचनों के अनुसार चलना, गुरु के वचनों के अनुसार चलना, उनकी आज्ञा का पालन करना। और गुरु के आज्ञा क्या है? अपने अंदर जो विकार है उन्हें धीरे धीरे उसका त्याग करना, अपने मन को शुद्ध करना, अपने मन को पवित्र बनाना। मन में विकार है, मन में मलिनताएं हैं, तो आदमी जो है हर समय उलझा रहता है। वो व्यवहार काल में हमेशा उलझा रहता है, उसका ध्यान ही हमेशा गलत विकारों में ही टिका रहता है। इसलिए मुख्य काम है सहज ध्यान। जो गुरु हमें रास्ता बता रहे हैं, गुरु हमें अपने मन को शुद्ध करने के लिए युक्ति बता रहे हैं, उनका पालन करना, गुरु के वचनों में अपने जीवन को लगाना, गुरु की आज्ञा के अनुसार चलना। दूसरी बात है मेली सृष्टि चराचित राखहु रहु दृष्टि लवलाई हो।
मनुष्य का चित्त सदैव दृष्टि प्रपंच में मिला तथा चरा एवं विचरा हुआ रहता है। तो सद्गुरु कहते हैं उसे स्थिर करके रखो, अपनी दृष्टि में ध्येय एवं लक्ष्य में लवलीन रहो। तो इस पंक्ति में पहली बात है, चित्त सृष्टि में मिला हुआ है। हर आदमी का मन संसार की बातों को ही हर समय सोचता रहता है। इस कूड़े कबाड़ संसार में ही मन हर समय लीन रहता है। पांचों ज्ञानेंद्रियां, आँख, नाक, कान, जीभ और चमड़ी, पांचों विषयों रूप, गंध, शब्द, स्वाद एवं स्पर्श की तरफ खुली रहती है। अतः इंद्रियां सदैव विषयों को ग्रहण करती है। इसलिए मन सदैव पांचों विषयों में एवं संसार सृष्टि में मिला रहता है और उसी में चरा रहता है। यहाँ चरा का अर्थ क्या है? विचरा हुआ एवं गतिशील। यहाँ मन जो है, चित्त जो है, हर समय विषयों में ही मिला हुआ है, उसी में गतिशील है, उसी का ही चिंतन करता है। तो सद्गुरु कहते हैं कि यह चित्त जो है अनादिकाल से इस प्रपंच सृष्टि में ही मिला हुआ है। इसे कहाँ लगाना है? राहु दृष्टि लवलाई हो। इस चित्त को, इस अपने मन को, अपने जो लक्ष्य है, अपना जो लक्ष्य है उसमें लवलीन करना है। अपना लक्ष्य क्या है? अपना ध्येय क्या है? आत्म शांति, आत्म कल्याण। इसी में अपने चित्त को लवलीन करना है, क्योंकि जब तक हम अपने उद्देश्य को, अपने ध्येय को सामने नहीं रखेंगे तब तक साधना का काम नहीं होगा। यह चित्त तो अनादिकाल से अनेक प्रकार के मानसिक जो विकार है उसमें मिला हुआ है, संसार के विषयों में ही मिला हुआ है। चित्त का जो काम है हमेशा विषयों का चिंतन करना। लेकिन सद्गुरु कबीर साहब जी साधकों को सावधान करते हैं कि इस चित्त को इस प्रपंच सृष्टि से हटा करके किस में लवलीन करना है? अपने उद्देश्य में, अपने ध्येय में। तो सद्गुरु कहते हैं चरा का अर्थ है विचरा हुआ एवं गतिशील। तो सद्गुरु कहते हैं कि हे साधक, विषय लीन चंचल चित्त को अपने वश में रखो। और दूसरी बात है, राहु दृष्टि लवलाई हो। यहाँ दृष्टि का अर्थ है लक्ष्य एवं उद्देश्य। साधक का लक्ष्य है सहज ध्यान एवं सहज समाधि। अतः उसे चाहिए कि वह उसी में सदैव लवलीन रहे। जो अपने लक्ष्य में लवलीन रहता है वही अपने लक्ष्य को पाता है। आलसी आदमी निकम्मा हो जाता है। जो श्रमशील होता है वह स्फूर्त होता है, परंतु श्रम उद्देश्य पूर्वक होने से उसका फल किसी भी दिशा में सफल होता है। यदि श्रम जो है उद्देश्य पूर्वक हो तो वह साधक जो है सफल होता है। लेकिन आदमी श्रम तो करते हैं, कितने ऐसे लोग होते हैं श्रम करते हैं लेकिन उद्देश्यहीन, उनके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता, और ऐसे आदमी जो है निष्फल हो जाते हैं, अंत में दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसलिए मेहनत करो तो उसे सही दिशा में लगाओ, उसे गलत दिशा में न लगाओ। जैसे कोई रास्ते में दिन भर चलता रहे परंतु उसका चलना निरुद्देश्य हो, 1 घंटा आगे चले और 1 घंटा पीछे चले, तो वह दिन भर चलता रहेगा लेकिन कहीं पहुँचेगा नहीं। परंतु यदि वह अमुक जगह पहुँचने का उद्देश्य मन में रखकर उधर चलता है तो निश्चित ही उस जगह में पहुँचता है। जिसकी लव होती है, लगन होती है एवं उत्साहपूर्वक तत्परता होती है, वह अपने उद्देश्य को शीघ्र प्राप्त करता है। तो सद्गुरु कहते हैं कि साधक के मन में स्वरूप स्थिति की प्रगाढ़ लगन होनी चाहिए। अपने लक्ष्य में लवलीन साधक लक्ष्य को जल्दी पाता है। इस तरह लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने आप को पूरी तरह उसमें डुबा देना होगा, तब उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे किसान आदमी जब खेती का काम करने के लिए जाता है तो कभी कीचड़ में भी काम करता है, गर्मी में भी काम करता है, ठंडी में भी काम करता है, वो अपने श्रम से वो पीछे नहीं हटता, तब वो सफल होता है। उसी प्रकार इस साधना का भी काम है। गुरुदेव जी हमेशा कहा करते थे कि यदि साधक जो है गोबर मिट्टी से यदि काम करने से जी चुराता है तो अभी वो अपने काम में सफल नहीं हो सकता। पूरी तरह उसमें डूब जाओ, पूरी तरह उसमें सन जाओ, तब तुम सफल हो सकते हो। तो इस प्रकार जो अपने लक्ष्य को प्रगाढ़ बना करके उसमें आगे बढ़ता है वही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।
अगली पंक्ति है, जस दुख देखी रहा हूँ यह अवसर असुख हुई है पाए हो। इस साधना के समय में जैसे तुम्हें दुख लगता है, सिद्धि के समय में वैसे तुम्हें सुख मिलेगा। यह हर साधना की बात है। विद्या पढ़ने में, खेती का काम करने में, व्यापार में, रास्ता चलने में या किसी भी दिशा में मेहनत करने में मनुष्य को कष्ट लगता है, परंतु परिश्रम कर लेने के बाद जब उसके फल मिलते हैं तब मन को कितनी प्रसन्नता मिलती है, यह सर्वविदित है। श्रम करना मनुष्य को स्वभाव से पसंद नहीं है। मन तो यही चाहता है कि बिना कुछ किए धरे सब कुछ मिल जाए, परंतु ध्यान रहे, बिना श्रम किए कुछ भी नहीं मिलता। आध्यात्मिक क्षेत्र में तो हमें तभी सफलता मिल सकती है जब हम श्रमशील हो। भौतिक वस्तुएं तो दूसरों के देने से मिल सकती है, जैसे कोई भोजन, वस्त्र, आवास या कोई हमारी भौतिक जो आवश्यकताएं हैं उसे दूसरे लोग पूरा कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई हमारा काम नहीं कर सकता। जैसे मकान, भोजन, वस्त्र या कोई बीमार पड़े तो दूसरे लोग दवाई की भी व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में जो साधना का काम है, अपने मन को स्वस्थ करने का काम है, ये काम कोई दूसरा नहीं कर सकता, इसे खुद को करना पड़ेगा। तो सद्गुरु कहते हैं कि आध्यात्मिक प्रगति तो तभी होगी जब हम स्वयं उस दिशा में श्रम करें। श्रम को कष्ट मानने वाला आदमी अपने आप का ही शत्रु है, फिर वह समाज को क्या दे सकेगा। किसी दिशा के सच्चे साधक को श्रम में ही आनंद आता है। जिस किसान को खेत गोड़ने, जोतने आदि में आनंद नहीं आता, वह सच्चा किसान नहीं है। जिसे सर्विस या व्यापार में मेहनत करने में आनंद नहीं आता, वह अपने आप में ईमानदार नहीं है। इसी प्रकार यदि साधक को साधना करने में आनंद नहीं आता, वह सच्चा साधक नहीं है। आध्यात्मिक साधना में तो इसके मनन में नित्य सुख है, इसके ध्यान, आचरण तथा निश्चयता में सुख है। फिर इसमें घाटा क्या है जो इसे छोड़कर दूसरी तरफ ध्यान दे। सदगुरु विशाल साहब जी इस आध्यात्मिक साधना के लिए कहे हैं, जाहि मनन में सुख निते, ध्यान क्रिया सुख ध्येय, घाटा तही में कौन है जो अवरहिचित दे। जब हमें इसमें सुख मिल रहा है, ध्यान में, मनन में, चिंतन में, तो इसमें और क्या घाटा जो दूसरी तरफ अपने ध्यान को लगाएं, क्योंकि दूसरी तरफ ध्यान को लगाने में केवल घाटा है। लेकिन हम यदि अपने ध्येय को आध्यात्मिक चिंतन में और अपने लगन में यदि मन को लगाते हैं तो इसमें कोई घाटा नहीं है। जितना हम ध्यान में, साधना में, सेवा में, सत्संग में और स्वाध्याय में मन को लगाते हैं उतना ही सुख मिलेगा, और यदि दूसरी तरफ ध्यान को लगाते हैं तो उसमें केवल घाटा है। विषयों में, लड़ाई झगड़ा में, निंदा चुगली में, अनेक प्रकार के मानसिक विकारों में यदि मन को लगाते हैं तो उसमें केवल घाटा है। और इसी प्रकार मनुष्य का मन जो है, इसी की तरफ उनका ध्यान जाता है। जो साधना में जिसका मन नहीं लगता, उसका ध्यान किस तरफ जाता है? गलत चीज की ओर, गलत चिंतन में, और उसमें केवल घाटा है। तो सद्गुरु कहते हैं कि वह सच्चा साधक नहीं है जो साधना में उसे आनंद नहीं आता। सच्चा साधक वही है जो साधना में पूरी तरह डूब जाता है, उसी में आनंद मानता है। सेवा करने में और लोगों के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करने में, स्वाध्याय में, मनन चिंतन में जो आनंद मानता है वही सच्चा साधक है। और जिसका मन दुखी है, मन परेशान है, मन उलझा हुआ है, वो सच्चा साधक नहीं है। असली साधना है अपने मन को खुश रखना, अपने मन को पवित्र रखना। इसी के लिए तो हम साधना कर रहे हैं। और मन में यदि उलझन है, मन में अशांति है, मन से यदि हम परेशान हैं, तो हम साधना का काम नहीं कर पा रहे हैं। तो सद्गुरु कह रहे हैं कि जो अपने मन को, अपने ध्येय को अपनी साधना में लगाता है, उसे कभी आंतरिक रूप से कभी घाटा नहीं हो सकता। बच्चों को जब पढ़ाया जाता है तब वे पढ़ना नहीं चाहते। कितने बच्चों को पढ़ने बैठना मानो फांसी में लटकना लगता है। कितने ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई लिखाई से भागते हैं उसे ऐसा लगता है कि फांसी में लटका रहे हैं, परंतु वे ही बच्चे माता पिता के शासन में जब धीरे धीरे पढ़ लेते हैं तब विद्या के फल का सुख स्वयं जानते हैं। उसी प्रकार मोक्ष साधना में
स्वाध्याय, सेवा, मनोनिग्रह, त्याग तथा इंद्रियों तथा मन की मलिन आदतों से अपने आप को हटाते रहना, यह सब जो बात है बड़ा कष्ट लगता है। परंतु सद्गुरु कहते हैं कि यदि तुमने साधना के क्षेत्र में कष्ट सह लिए तो पीछे मन, इंद्रियां, स्वावस्था का अचल सुख तुम्हें मिलेगा। बिना सेवा के मेवा नहीं मिलता। जो बिना कुछ किए सब कुछ पाना चाहता है वह अपराधी है। तो साधक को चाहिए कि वह साधना के कष्ट को अमृत समझे। वस्तुतः किसी दिशा का सच्चा साधक वह है जो साधना में आनंदित रहता है। सिद्धि या फल तो आनंदप्रद है, परंतु इसके लिए किया जाने वाला श्रम आनंदप्रद लगना चाहिए। तो जो बिना कष्ट सहे, बिना परिश्रम किए यदि कुछ पाना चाहता है तो सद्गुरु कहते हैं कि वह अपराधी है। और यही सब तो होता है सांसारिकता में। बिना श्रम किए, बिना मेहनत किए लोग धन पाना चाहते हैं। तो धन पाने के लिए क्या करते हैं? कोई चोरी करते हैं, कोई झूठ बोलते हैं, कोई घूसखोरी, कोई कालाबाजारी करते हैं। और ये तो भौतिक क्षेत्र में चल जाएगा, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में चलने वाला नहीं है। यदि हम गलत चीज़ों का नकल करेंगे, गलत कर्मों का नकल करेंगे तो उसका फल खुद को भुगतना पड़ेगा। इसलिए मुख्य काम है कि हम अपने जो ध्येय हैं, जो लक्ष्य हैं, उसमें अपने मन को लगाएं। अगली पंक्ति है, जो खुटकार वेगी नहीं लागे, हृदय निवारहु कोहू हो। यदि साधना के लिए तुम्हारे मन में शीघ्र चिंता नहीं होती तो इसे तुम अपने मन की मलिनता समझकर हृदय के काम, क्रोध आदि मल को दूर कर दो। यदि कल्याण की इच्छा तुम्हारे मन को आंदोलित नहीं करती तो यह तुम्हारे मन की मलिनता है। परंतु उनके मन में कल्याण साधना करने का उद्योग ही नहीं होता। जिस किसान के खेत में पानी लगा हो और उसे यह फिक्र ही न हो कि हमें हल और बैल लेकर खेत में जाना चाहिए, तो वह क्या खेती करेगा? समय आने पर अपना काम धंधा करने की जिसे चिंता नहीं रहती वह सफल नहीं हो सकता। कितने साधक ऐसे ही होते हैं जिन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने की कोई परवाह ही नहीं है। यह बहुत बुरा लक्षण है। इसके मूल में है विषय शक्ति। जिसके मन में जितनी मलिनता होती है उतनी साधना में लापरवाही होती है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि यदि तुम्हारे मन में साधना के लिए जल्दी चिंता नहीं होती तो समझ लो कि तुम्हारा हृदय अशुद्ध है। अतएव सद्गुरु कहते हैं हृदय निवारहु कोहू हो। यहाँ कोहू का अर्थ क्या है? क्रोध। लेकिन क्रोध का मतलब केवल क्रोध ही नहीं है। जितने मानसिक विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, जितने मन की मलिनताएं हैं, उन सब का अर्थ क्या है? कोह। तो यहाँ कोह का लाक्षणिक अर्थ है काम, क्रोध, लोभ, मोह, सारे मानसिक विकार। आदमी के मन में जितना विकार होता है वह उतना ही अपनी कल्याण साधना से लापरवाह होता है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि तुम अपने मन की मलिनताओं को दूर करो। तुम्हारा मन जितना साफ होता जाएगा उतना ही साधना में तत्पर होता चला जाएगा। इसलिए कल्याण प्राप्ति के लिए जो इच्छुक हैं उसके अंदर यही भाव होना चाहिए कि मेरे अंदर जो मानसिक विकार है उसे मैं धीरे धीरे निकालने का काम करूं। उसी के लिए तो साधना कर रहे हैं। अपने अंदर जो मलिनताएं हैं, अपने अंदर जो विकार हैं, उन्हें निकालने का ही तो हम काम कर रहे हैं। और यदि हम दूसरों में दोष देखते रहेंगे, दूसरे के अंदर हम गलती को ढूंढते रह जाएंगे तो हमारा काम होने वाला नहीं है। इसलिए मुख्य काम है कि हम अपने अंदर के जितने मानसिक विकार हैं उन्हें धीरे धीरे निकालने का काम करें। और यही तो सबसे बड़ा शत्रु है। साधक के लिए सबसे बड़ा शत्रु है मानसिक विकार। और इन्हीं मानसिक विकारों को निकालने के लिए संत गुरुजन हमें सेवा, सत्संग और स्वाध्याय के लिए हमें रास्ता बता रहे हैं कि बिना सेवा के, बिना सत्संग के, बिना स्वाध्याय के मानसिक विकार निकलने वाला नहीं है। जब तक सेवा हम लगन से नहीं करेंगे तब तक अहंकार निकलने वाला नहीं है। अहंकार को हम और पुष्ट कर रहे हैं। सेवा से जी चुरा करके अहंकार को और हम पुष्ट कर रहे हैं। तो इसलिए मुख्य काम है अपने अंदर जो अहंकार है, जो मानसिक विकार है, उसे निकालने का प्रयास करें। और जो निकालने का प्रयास नहीं करते, लापरवाह रहते हैं, उसके मन की मलिनताएं और बढ़ती चली जाती है। वो अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकता। इसलिए मुख्य काम है अपने हृदय को शुद्ध करना। और हृदय को शुद्ध करके ही हम साधना में लग सकते हैं, साधना का काम कर सकते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।
वंदन है गुरुदेव, काले जाल की फंदा भारी, काले जाल की फंदा भारी, करक लखायऊ देव तुमको, करक लखायऊ देव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारी, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुमको, मर्म न जानत केव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूरण परख समीव तुमको, पूरण परख समीव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुम्हें, वंदन है गुरुदेव। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय।